मेरे प्यारे भक्तों, श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली। आपका स्वागत है भगवान जप महिमा में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नई वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो चीज़ें कौन सी होती है जिनका हम दान कर देते हैं और अपने भाग्य को ही नष्ट कर लेते हैं। आजकल कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीज़ों का दान कर देते हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीज़ों को दूसरों को देते हैं वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपना भाग्य खराब कर रहे हैं। अगर आप भी इन 7 चीज़ों में से किसी दूसरों की भलाई के लिए उसे दे रहे हैं तो समझ ले आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आजकल दोस्तों, कौन नहीं जानता जो बिना बताए उपाय कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में लगा हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है और फिर कहता है कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे। कभी आपने अपने घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना, अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा, और जब हम इस तरह के काम करते हैं तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती हैं। दोस्तों, भूल कर भी यह गलती ना करें। इन चीज़ों का दान कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो सड़क पर आने में कुछ ही वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीज़ें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उनका अच्छा फल मिलता ही है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीज़ों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीज़ें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं कि यह हमारा घर वास्तु शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है तो आपको अपने घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती कभी मत करना। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आपकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी और विष्णु भगवान का को कमेंट में अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें दान नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व होता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती वहाँ पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन नहीं होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज़ें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से होता है दूसरों को कभी भी उधार में ना दें। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीज़ों को अच्छी तरीके से जान लेगा वह व्यक्ति किसी को भी यह नहीं देगा। उसके घर में सुख, शांति बनी रहेगी। आज हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ें कौन सी है जिससे आपके घर में जीवन में सुख, शांति बनी रहे, धन का अभाव कभी भी ना हो। लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि आमदनी अच्छी होने पर भी, खूब मेहनत करने पर भी घर में धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियाँ।
कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिनका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। कुछ नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की भी कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जिनको आप हल्के में लेंगे, लेकिन उन्हें वास्तुशास्त्र का जिन्हें ज्ञान नहीं होता। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर भी इन उपायों में या वीडियो में देखने व विश्वास भी करता है। इसीलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्तों, पत्नी के गहने स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसीलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए आप अपनी पत्नी के गहने कभी भी किसी को उधार में, दान में या फिर दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी नहीं देने चाहिए। कई बार महिलाओं को अपने गहने का डिज़ाइन पसंद नहीं आता है, दूसरे के का डिज़ाइन पसंद आ जाता है, तो ऐसे में वो चेंज कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आप माँ लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हैं और अपने घर से बाहर भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि आभूषण हो, गहने हो, माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होते हैं और आप अपने गहने आपको ही पहनने चाहिए, किसी दूसरे को अपने गहने नहीं देने चाहिए। दूसरी चीज़ है सफाई करने के काम आने वाली झाड़ू। हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए अपने घर की झाड़ू कभी भी किसी को उधार में या उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा देना चाहिए, लेकिन उसे किसी को उधार में नहीं देना चाहिए या फिर कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर आप आपके घर की झाड़ू उसका कोई दूसरा उपयोग करता है, इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरों के घर की झाड़ू का भी अपने घर में कभी भी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए, ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए, उसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बार बार हो सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और वास्तु दोष भी लगता है। अब हम बात करेंगे वह तीसरी कौन सी चीज है जिसका उपयोग हमें खुद करना चाहिए, दूसरों को नहीं देना चाहिए। वह है सफेद रंग की चीजें। सफेद रंग की चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसीलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दें, परंतु अपने रसोई से उठाकर भूल कर भी यह चीज ना दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा सभी चाहते हैं। सभी का प्रयास भी यही रहता है कि उनके धन में वृद्धि होती रहे। इसीलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है
तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर त्योहार, एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी भी ना दें। 5वीं बात, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूर्त है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है, इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। 5वीं वस्तु, रसोई घर का चकला बेलन, तवा। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को कभी भी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीज़ें दूसरों को देने से आपका भाग्य उन्हीं के साथ चला जाता है। माँ लक्ष्मी को यह अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को उपयोग के लिए कभी ना दें, आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। 6ठी चीज, नुकीली वस्तु जैसे कांच, चाकू, कैंची और तलवार आदि भी कभी भी दान में नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना भी नुकसानदायक बताया गया है। नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार में सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव भी बढ़ने लगता है और रिश्ते खराब होने लगते हैं। कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में दे देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है, झगड़े आते हैं, जिसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी भी बनी रहती है। इसलिए स्टील के बर्तनों का दान देने से बचना चाहिए। आगे से ना तो किसी को अपने स्टील के बर्तन दान दे। कभी भी हमें प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये 7 चीजें हमें कभी भी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा हमें धार्मिक ग्रंथ, किताबों का दान भी नहीं देना चाहिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन चीज़ों को कभी भी किसी को दान में ना दें। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, आप सभी खुश रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।